मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि भेल आर्टिजन में जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं ली तो क्या उन बच्चों की जगह पे कोई वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो आज का वीडियो पूरा का पूरा इसी सब्जेक्ट पर होगा कि वेटिंग लिस्ट आने का चांस है या नहीं है, या वेटिंग लिस्ट आने के लिए किसका अधिकार होता है, कौन वेटिंग लिस्ट निकालता है, या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो क्या उसी वेटिंग लिस्ट की कोई जगह निकलेगी, आगे न्यू वैकेंसी निकलेगी। तो आज का पूरा का पूरा वीडियो भेल आर्टिजन की वेटिंग लिस्ट के बारे में होने वाला है। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें, फिटर बाइटर चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों के मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सकें और पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले ये जो वेटिंग लिस्ट वाली बात आई है सामने, वो ऐसे आई है कि कुछ बच्चों ने भेल की जो आर्टिजन की अभी ज्वाइनिंग हुई है उसमें ज्वाइन नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी BHEL में मान लीजिए 50 बच्चे जाना थे, लेकिन 50 बच्चों में से 40 बच्चे या 45 बच्चे ही पहुंचे तो 5 बच्चों की जगह खाली रह गई। अब ऐसे हर BHEL में कहीं 5 जगह खाली, कहीं 10 जगह खाली, कहीं 15 जगह खाली, ऐसी जगह खाली है पर एक्यूरेट डिजिट अपन को मालूम नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग BHEL से डाटा जाएगा कॉर्पोरेट ऑफिस। कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने ये बात रखी जाएगी, चाहे वो झांसी हो, चाहे भोपाल हो, चाहे हरिद्वार हो। यहाँ के जो प्रभारी रहते हैं या जो वैकेंसी के लिए मेन व्यक्ति थे, मेन ऑफिसर्स का चयन किया गया था हर BHEL में, वो डाटा भेजेंगे दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस है BHEL का। तो वहाँ डाटा भेजा जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पर हमें 40 बच्चों की ज़रूरत थी, लेकिन 40 बच्चों में से 35 ही बच्चे आए हैं और 5 जगह खाली रह गई। कुछ BHEL वाले भेजेंगे कि हमारी 10 जगह खाली रह गई है। फिर इसके बाद मीटिंग होगी, जो सारे BHEL के जो ऑफिसर्स होंगे वो होंगे, प्लस जो हमारी वैकेंसी थी उसकी वैकेंसी के लिए जो एक टीम बनी हुई थी कॉर्पोरेट में एग्ज़ाम कराने के लिए, वैकेंसी कराने की, तो वो टीम भी बैठेगी, अलग अलग BHEL के लोग सभी बैठेंगे, सभी ऑफिसर्स बैठेंगे। तब उस पर बात की जाएगी कि भाई जो खाली वैकेंसी है इसको पूछा जाएगा अलग अलग BHEL से कि या इन बच्चों को अगर ना दिया जाए अभी, या अभी इन बच्चों की आपको तुरंत ज़रूरत है। तो जो अलग अलग BHEL के ऑफिसर्स हैं वो आपको जो मेन कॉर्पोरेट की वैकेंसी की टीम थी या जो हमारा ज्वाइनिंग कराने वाली जो टीम थी, मेन टीम कॉर्पोरेट की टीम, उनको ये बताया जाएगा अलग अलग BHEL के द्वारा कि नहीं भाई अभी हमें इन बच्चों की सख्त ज़रूरत है। हमारे पास अभी 40 में से 35 ही बच्चे आए हैं और अभी 5 बच्चों की और सख्त हमें ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारा रिटायरमेंट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे BHEL वाले यही कहेंगे कि रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें बच्चों की सख्त ज़रूरत है। अब जो हमारी कॉर्पोरेट की टीम होगी वो अलग अलग BHEL के ऑफिसर से बात सुनेगी। हर BHEL का ऑफिसर चाहता है कि हमारे पास जो है स्किल्ड वर्कर हो, स्किल्ड वर्कर की कमी अभी होती जा रही है। तो अलग अलग BHEL के ऑफिसर्स, मुझे अंदाजे से ऐसा लग रहा है कि वो यही कहेंगे कि नहीं, हमारे पास 60 बच्चों की ज़रूरत थी, 60 में 85 आए हैं और हमें दूसरे जो बच्चे नहीं आए हैं उनकी जगह पर बच्चों की सख्त ज़रूरत है, आप कैसे भी करो। कॉर्पोरेट वालों से ये कहेंगे वो, ठीक है ना, क्योंकि BHEL के जो अलग अलग BHEL के ऑफिसर्स हैं उनको बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है, स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है। अब कॉर्पोरेट वाले जो ऑफिसर्स रहेंगे, जो हमारी कमेटी थी भेल का वैकेंसी को पूरा कराने की, वो कमेटी इनकी बातों को सुनेगी और विचार करेगी। वो क्या विचार करेगी? वो ये विचार करेगी कि इन बच्चों को वेटिंग लिस्ट निकाल कर उनको दिया जाए या फिर इसके लिए कोई एक अलग व्यवस्था की जाए। अब वो अलग व्यवस्था क्या है? वो अलग व्यवस्था ये है कि मान लीजिए हर BHEL में 5-5, 10-10 बच्चों का वेटिंग आया, तो ऐसा मिलाकर मान लीजिए 50 से 60 बच्चों का वेटिंग हो गया। और आगे भविष्य में यदि कोई वैकेंसी की प्लानिंग है तो देखिए इस जो वेटिंग वाली 50 वैकेंसी को अगली वाली वैकेंसी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा BARC बार्क में हुआ है। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो मसला है वो कॉर्पोरेट टीम दिल्ली का है। वो चाहे तो वेटिंग निकाल सकती और चाहे तो अगली वैकेंसी में उस वेटिंग वाली जो जगह थी उसको शिफ्ट कर सकती है। तो बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे कि भैया इसका क्या होगा, कैसा होगा, तो इसका अभी किसी को कोई पता नहीं है। ये केवल लेकिन 2 बातें होंगी इसमें। एक तो ये होगा कि वेटिंग भी आ सकती है और अगर वेटिंग नहीं आती है तो अगले साल वैकेंसी भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब ये वेटिंग
नहीं निकलेगी और बच्चों की ज़रूरत है तो इसी वेटिंग वाले बच्चों को अगली वैकेंसी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनके दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब मेरी आप लोगों से एक ही बात है कि यदि आपका मूड है कि हमें BHL में आना है, BHL में जॉब करना है, एक अच्छा संस्थान है, एक साफ़ सुथरी छवि वाला संस्थान है, तो मेरा यही है कि आप वेटिंग के चक्कर में मत पड़िए। वेटिंग होगी तो आ जाएगी, ऐसा कोई उसमें बीच का कोई माध्यम नहीं होगा। आपके घर पे लेटर आ जाएगा, आपके पास फ़ोन आ जाएगा, मेल आ जाएगा, अपनी मेल को चेक करते रहिए, उसमें समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन अगर आपने जो मूड बनाया है तो पढ़ाई को आप बरकरार रखिए। पढ़ाई को जो आप लोगों ने कर रखा था, यदि नंबर आपके कम आए थे तो ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए और फिटर फाइटर चैनल से जुड़े रहिए। फिटर फाइटर चैनल आप सभी लोगों की मदद करता रहेगा। और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भील, जय भारत।